नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये सीजन का सेकंड लास्ट या लास्ट वीडियो हो सकता है या फिर सेकंड लास्ट के जस्ट पहले वाला वीडियो हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये एक फीडबैक वीडियो है। दोस्तों, हमने पूरा जो सीजन हमने सितंबर से अपने सीजन की शुरुआत करी थी, बीज चयन से हमने शुरुआत करी थी और बीज चयन से लेकर अभी हार्वेस्टिंग का समय जो है वो अब हम करीब आ चुका है। हार्वेस्टिंग कुछ किसान मित्रों के यहाँ पर तो हो चुकी है और कुछ किसान मित्रों के यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों, तो हम सारी चीजें किसान मित्रों से बातें करेंगे कि हमने किस प्रकार से चीजें शुरुआत करी थी, क्या उसका मिला जुला। आपसे मैं फीडबैक, पर्सनल फीडबैक चाहूंगा कि क्या कृषि जानकार से जुड़कर आपको कितना फायदा हुआ, क्या आपने नया सीखा, क्या आपसे हमें सीखने की जरूरत है और क्या हम चीजें सुधार कर सकते हैं। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको आपके लिए एक सवाल भी छोड़कर जाऊंगा और एक नई चीज भी छोड़कर जाऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही किसानों तक जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा सीजन का पहला दिन, आपको याद हो जब सोयाबीन की कटाई हो रही थी, उस समय पर हमने बीज चयन के ऊपर एक वीडियो डाला था। दोस्तों, वहां पर हमने आपको चीजें बताई थी कि बीज चयन करना, बहुत अच्छा बीज जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बीज हमेशा किसी भी फसल का हो, चाहे सोयाबीन का बीज हो, गेहूं का बीज हो, लहसुन का बीज हो, बीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर बीज आपका स्वस्थ है, बीज आपका अच्छा है, तभी आपकी जो फसल है वो अंतिम अंजाम तक पहुंचती है। तो हमने स्वस्थ बीज का चयन किया और उसके बाद में हमने बीज को हाथों से फुड़ाई करी थी। मैंने उस समय पर यह कहा था कि मशीन से बहुत सारी चीजें जो है नुकसान करती है, कलियां डैमेज हो जाती है, तो हमारा पौधा उग तो जाता है पर उगने के बाद में वो सरवाइव नहीं करता और धीरे धीरे उसके अंदर फंगस लग जाती है और वो मर जाता है। ये समस्या भी हमने फेस करी थी। दोस्तों, बीज चयन से शुरुआत करी थी, उसके बाद में आई थी बात खेत की तैयारी की। पर उस समय पर अचानक से बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि खेत जितना आप सूखने देंगे उतना ज्यादा बेटर है। काफी सारे किसान मित्र ने मानकर खेत को सूखने दिया और कुछ किसान मित्रों ने जल्दी भी लगाया। जिन किसान मित्रों ने जल्दी लगाया उनके यहाँ पर कैसा रहा, और जिन किसान मित्रों ने मेरे कहने पर खेत को सूखने देने के बाद में ही लहसुन लगाया, उनके यहाँ पर कैसा रहा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका खेत सूख जाता है, बारिश के बाद में सूख जाता है, अच्छी तरीके से बा आने के बाद में ही उसके अंदर अगर हकाई होती है, तो हमारा जो खेत है उसके अंदर पूरा साल जो है वो फसल बहुत अच्छी चलती है। तो ये एक चीज हमने करी थी। उसके बाद में आपको याद हो दोस्तों, तो हमने बेसल डोज और पहली दूसरी अटैक के बीच में जो बेसल डोज डालने का सही समय और कौन कौन से न्यूट्रिशन जो है वो हमें बेसल डोज में डालने चाहिए वो हमने आपको बताए थे। वो भी चीजें हमने करी थी। उसके बाद में दोस्तों, हमने बेसल डोज के बाद में क्यारियां बनाने वाला काम जब हो रहा था, वो भी चीजें हमने आपको अपडेट करी थी। उसके बाद बात आई थी दोस्तों बीज लगाने की। तो दोस्तों, उस समय पे मैंने आपको ये कहा था कि आपको बड़ा बीज एक साइड लगाना है, बड़ी कलियां एक साइड लगानी है और छोटी कलियां एक साइड लगानी है। तो आपको पूरा अंदाजा लग गया होगा कि मैंने उस समय पर ऐसा क्यों कहा था। बीज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जैसे कि अभी जो छोटी कलियां जो थी वो क्या होती है कि थोड़ा सा समय से पहले मैच्योर हो जाती है, और बड़ी जो कलियां थी वो थोड़ा सा उसका पौधा अच्छा बनता है तो वो थोड़ा लंबे समय के बाद में मैच्योर होती है। तो हमें एक्स्ट्रा पानी अगर बड़ी कलियों में लगा तो हमने दिया, रोका। हमें लगा कि छोटी कलियों में रोकना चाहिए तो हमने रोका। तो यही वो रीज़न था कि उस समय पे मैंने आपको छोटी कलियां एक साइड और बड़ी कलियां एक साइड लगाने के लिए कहा था दोस्तों। तो ये पूरे सीज़न का एनालिसिस है। उसके बाद में आपकी बारी आएगी, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। तो दोस्तों, उस समय पर हमने बीज लगा दिया, छोटा बड़ा अलग अलग सेपरेट करके लगा दिया। बात हुई थी मज़दूरों से लगाने की, तो आपने मज़दूरों से लगवाया होगा। हमने अपना सारा जो सीड था वो मज़दूरों से लगवाया था और हाथों से एक एक कली लगवाई थी। हमने पूरा जो सिस्टम था अपने रोलर्स के माध्यम से चीज़ें जो करी थी, उस समय पर भी बहुत बेटर तरीके से हमने एक एक करके लगा था। तो उस समय पर थोड़ी मजदूरी लगती है, पर एंड तक हमारी जो क्वालिटी है वो बनकर आती है दोस्तों। उसके बाद आपको याद हो तो खेत के अंदर खरपतवार ना उगे, उसके लिए हमने पेंडामेथलिन आपको सजेस्ट किया था। पेंडामेथलिन के भी मिले जुले रिजल्ट आए थे। आप मुझे पता है कुछ पॉजिटिव, कुछ किसान मित्रों के फ़ोन भी मेरे पास आए थे कि पेंडामेथलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। दोस्तों, पेंडामेथलिन काम कब करता है कि जब सीड जर्मिनेट नहीं होता है उसके पहले अगर हम उसको डाल देते हैं तो वो जो है वो अच्छे से काम करता है, पर जब सीड जर्मिनेट हो चुका होता है तब वो नहीं काम करता है। तो पेंडामेथलिन ने भी ठीक ठाक काम किया था और कुछ ठीक ठाक नहीं भी किया, तो वो सेकेंडरी है दोस्तों। और उसके बाद में हमने बात करी थी पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, और उसके बाद में हमने न्यूट्रिशन बैलेंस की बात करी थी। मैंने आपको वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट डालने के लिए सजेशन दिया था। वर्मी कंपोस्ट के साथ में माइकोराइजा हमने डाला था।
तो वहाँ पर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था माइकोराइज़ा को लेकर। अब आप बताइए माइकोराइज़ा का क्या रिजल्ट रहा। माइकोराइज़ा बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन थे कि माइकोराइज़ा को इसके साथ में मिलाना चाहिए, फंगस कुछ किसान मित्र फंगीसाइड के साथ में मिलाकर डाल रहे थे, कुछ सल्फ़र के साथ में मिलाकर डाल रहे थे। तो वो सारे भी कन्फ्यूज़न हमने आपसे दूर किए थे। तो आप उसका आपको कितना फ़ायदा मिला। उसके बाद में बारी आई थी किसान मित्रों, जो हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और या कॉम्बो किट वगैरह जो आती थी वो हमने डाले। वो भी सारी चीज़ें उनके क्या आपको रिज़ल्ट मिले, क्या आपकी क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ा। उसके बाद में जो हमारे सीवीड वगैरह का भी जो मैनेजमेंट आया था, सीवीड ग्रैन्यूल्स और सीवीड जो स्प्रे हमने कराए थे, तो सीवीड क्यों उपयोग होता है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में भी हमने बातें करी थी। तो दोस्तों उसका आपको कैसा रिज़ल्ट रहा। उसके बाद में आपने देखा अचानक से मौसम ख़राब हुआ था। मौसम ख़राब होने के जस्ट पहले हमने आपको स्प्रे सजेस्ट किया था। उस समय पर आपको याद हो तो सबकी फसलें में भयंकर प्रकोप आया था। जिन किसान मित्रों ने स्प्रे किए थे उनके यहाँ पर कैसा रिजल्ट रहा था आप वो हमें शेयर कर सकते हैं। हमने आपको याद ही होगा, हमने आपको वहाँ पर सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करने के लिए कहा था और उस समय पर मैंने आपको कैब्रा टॉप और ये सारी चीज़ें सजेस्ट करी थी। और एक स्प्रे में मैंने आपको कवच फ्लो वगैरह सजेस्ट किया था। आप उनका आपको कैसा रिजल्ट मिला। पानी रोकने के लिए कहा था कि जब आपके यहाँ पर बारिश आ रही है और आपका खेत अगर आप पानी रोक देंगे तो बेटर रहेगा। आप उस समय पर अगर आपने पानी नहीं रोका तो आपके यहाँ पर कैसा रिजल्ट रहा, और किसान मित्रों जिन्होंने पानी रोका उनके यहाँ पर कैसा रिजल्ट रहा। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। हमने स्प्रे भी बहुत सारे किए। अच्छा, हर वर्ष की तुलना में इस बार आपके यहाँ पर थ्रिप्स का प्रकोप कितना रहा, क्या थ्रिप्स हर वर्ष से ज़्यादा है। इस बार हमने शुरू से ही बताया था कि अपनी फसल में हमें स्वस्थ बनाने के लिए खर्चा नहीं करना है, हमें स्वस्थ रखने के लिए खर्चा करना है। मतलब फसल क्या होता है कि कोई भी समस्या आ जाती है उसके बाद में हम तो बहुत सारा खर्चा करते हैं, पर फसल हमारी स्वस्थ रहे इसके लिए हम खर्चा करें तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों आपकी फसल स्वस्थ रहे इसलिए इस वर्ष आपने खर्चा किया, तो आप उसका कैसा आपको रिज़ल्ट मिला आप वो भी आप बता सकते हैं कि आपको कितनी सारी चीज़ें उससे फ़ायदा मिला। थ्रिप्स आपके यहाँ पर कितने आए तो कब आए, सारी चीज़ें आप बताएं। आपके यहाँ पर फंगस का अटैक जो है हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष कैसा रहा, आप सारी चीज़ें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों अभी बात आ चुकी है हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग के लिए भी हमने आपको चीज़ें बताई है कि हार्वेस्टिंग आपको कब करना चाहिए, अभी स्टोरेज आपको करना है तो किस प्रकार से आप करें, और भी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। और दोस्तों आप अपना जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है आप हमें बता सकते हैं। हमें बहुत सारे किसान मित्रों से फीडबैक्स आए हैं। मैंने कुछ किसान गुजरात से हैं, हाल हड़वद साइड से किसान हैं, कुछ पंजाब से हमारे जो किसान मित्र वो देखते हैं, कुछ यूपी से देखते हैं, कुछ राजस्थान से देखते हैं, एमपी से देखने वालों किसानों के भी बहुत सारे जो कॉल्स हैं वो मुझे आए हैं। तो आप भी अपना मैं आपसे एक चीज़ और है कि मैंने अभी यहाँ से एक प्लान किया है कि जो किसान मित्र अपना कृषि जानकार रेगुलर देख रहे हैं वो आप अपना फीडबैक वीडियो, चाहे वो फीडबैक पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप जैसा भी आपको कृषि जानकार के बारे में आपको लग रहा है आप शेयर कर सकते हैं। मनीष भैया और हमने मिलकर काफ़ी सारी मेहनत आपको पीछे वीडियोस में करी है, किस प्रकार से आप कम जगह में लगाकर क्वालिटी बना सकते हैं, क्या वो चीज़ कारगर साबित हुई है या नहीं हुई है। हर वर्ष की तुलना में आपने देखा अब धीरे धीरे जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा है। उत्पादन जो है आप सोयाबीन का भी देखिए, आप गेहूं का भी देखिए। गेहूं इस वर्ष जो है 8 से 10 क्विंटल के बीच में ऑन एन एवरेज जो है हर किसान के यहाँ पर गेहूं निकल रहा है, हर वर्ष की तुलना में आधा ही निकल रहा है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। लहसुन की खेती अब मेरे हिसाब से तो ना अब खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा खर्चा हमारी फसल को चाहिए है कि वो फसल अब वैसी क्वालिटियाँ भी नहीं निकल रही है। लाख जतन करने के बाद में भी वैसी साइज़ नहीं निकली जैसी हम चाहते थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो धीरे धीरे जो है लहसुन की खेती करना अब थोड़ा टफ हो रहा है। और यहाँ से किसान मित्रों मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने जो वीडियोस, अब मेरा क्या प्लान है आप वो समझिए। जैसे कि आप कहीं से भी हैं, आप पंजाब से हैं, आप गुजरात से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप रतलाम से हैं, रियावन से, जहाँ से भी हैं, आपका जो भी फीडबैक है कृषि जानकार को लेकर आपको कितना फ़ायदा हुआ, कहीं हमने आपका बेवजह खर्चा तो नहीं कराया और हमने आपसे कोई वो फीस तो चार्ज नहीं करी, पर फिर भी आपका कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, आपको क्या नया सीखने को मिला, क्या आप ऐसी चीज़ें हम स्किप कर गए, आप वो पूरा वीडियो किसी भी अपने साथी किसान को पकड़ाकर मोबाइल आप अपना पूरा फीडबैक वीडियो हमें सेंड करिए। हम आपका पूरा जो वीडियो है हम अपने YouTube के माध्यम से, कृषि जानकार के माध्यम से पूरे देश के किसानों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ से हमने जितना भी काम किया है उसका सारा जो एनालिसिस है वो आपके सामने आएगा। कल मैं मंदसौर मंडी गया था, वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे किसान मित्र मिले, बहुत अच्छा उनसे रिव्यू मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान मित्रों का जो मंदसौर मंडी में वहाँ तक आकर हमें अपना पूरा जो है ओपिनियन, अपना पूरा रिव्यू दिया।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करेंगे, और जो हम सोच कर हमारा जो विज़न था शुरुआत में कि सब किसान मतलब अच्छी क्वालिटी कमाएं, वो सारा उस चीज़ में हम कितने सक्सेस हुए हैं वो हमें पता लग जाएगा। मैंने एक चीज़ देखी है, आज के ज़माने में लोग पैसा दे देते हैं पर अकल नहीं देते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, 100% लोगों को सेटिस्फाई करना मेरे बस की बात भी नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अपन पैसा नहीं है जो हर व्यक्ति को पसंद आए, पैसा ही ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को पसंद आती है। 100% लोगों को सेटिस्फाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हो सकता है हमारे बस की बात नहीं हो, कुछ लोग हमसे एग्री होंगे, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, कुछ लोगों को न्यूट्रल रहा होगा, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ होगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें रही, सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट ईयर से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदलाव करने की कोशिश करेंगे जो हो सकता है कृषि जानकार और आपके भविष्य के लिए बेटर हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।